सबके टारगेट पर रहते हैं आदमी। अपने बुद्धि का दुरुपयोग करके सबको तंग करता है, सबको परेशान करता है। एक मच्छर काट दिया, दाग से उसको मार दिया, खटमली परेशान। मलेरिया बुखार हो गया तो दनादन जैसे इंजेक्शन भोका भोकी करते हो। बुद्धि अपना इंटेलेक्ट का उपयोग करके ढेर सारा दुश्मन तैयार कर लिया है, और सारे दुश्मन एक साथ अटैक करते हैं तो मनुष्य जो है ना चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, बाप रे बाप, त्राहिमाम त्राहिमाम। तो 10 दिन का जो है चलता है धका धक धका धक। शास्त्र के अनुसार या विज्ञान के अनुसार 84 लाख जीव जंतु हैं इस दुनिया में। बरसात एक ऐसा मौसम है जिस मौसम में सभी 84 लाख जीव जंतु को जन्म लेने का अच्छा अनुकूल मौसम मिल जाता है। 84 लाख में सबसे ज्यादा संख्या है सूक्ष्म जीवाणुओं का, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, कवक, फंजाई, विषाणु, ये सारे ना सब सूक्ष्म जीव हैं। तो सूक्ष्म जीव के भी बहुत सारे आकार प्रकार हैं। इस बरसात में सबको जन्म लेने का, सबको अपना वंश वृद्धि करने का, सबको अपना जलवा बिखेरने का मौका मिलता है, बुझ गए। और जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे सूक्ष्म जीव हो या बड़ा जीव हो, बरसात में जन्म लेते हैं और सबके टारगेट पर रहते हैं आदमी। सब मनुष्य को ही प्रभावित करता है, क्योंकि मनुष्य जो है ना बुद्धिमान प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, तो अपने बुद्धि का दुरुपयोग करके सबको तंग करता है, सबको परेशान करता है। एक मच्छर काट दिया, दाग से उसको मार दिया। खटमल खटिया में घुस गया तो उसको मारने के लिए 10 तरह के उपाय कर दो, बाजार से लाकर उसमें दवाई छिड़क देते हो, तो क्या क्या कर देते हो, खटमल भी परेशान। और मान लो कि मलेरिया बुखार हो गया तो दनादन जैसे इंजेक्शन भोका भोकी करते हो, तो मलेरिया के पोट हो जाओ, ये परेशान। आप बताओ, जिसको जो है जीने से मना करोगे, जिसको जवानी में ही मार दोगे, तुम्हारा दुश्मन बनेगा नहीं बनेगा? तो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है वो भी तो चाहता है कि हम भी थोड़ा मौज मस्ती करें, जन्म लिया तो थोड़ा सियाना हो, बूढ़ा हो, थोड़ा मस्ती करें, बाल बच्चा पैदा करें। अब संजोग से क्या है कि उसका ठिकाना है, उसका घर है, वंश वृद्धि करने का जगह है हम लोग का शरीर। हम लोग के शरीर में घुसता है तो हम लोग जो है तुरंत उसको ठोका ठोकी कर देते हैं। सियार तुम्हारा खेत में घुसता है मकई खाने के लिए तो उसको बम से उड़ा देते हो। कुत्ता इधर उधर करता है तो उसको भी ठोक देते हो। हाँ, अब बरसात में जो है ना वो कीट पतंग आ गए तुम्हारा मकई खाने के लिए, और खेत में फसल डाला है उसको खाने के लिए, उसको भी मार देते हो कीटनाशक दवा डाल करके। अब कीटनाशक दवा डाल दिया तो उसके चक्कर में कितने जीव जंतु मर जाते हैं बेचारे, अकारण निर्दोष भी, जो तुमको नुकसान देने पहुंचाने वाला नहीं है वो भी मारे जाते हैं। तो इस तरह से मनुष्य क्या है ना कि अपना बुद्धि, अपना इंटेलेक्ट का उपयोग करके ढेर सारा दुश्मन तैयार कर लिया है, और सारे दुश्मन एक साथ अटैक करते हैं तो मनुष्य जो है ना चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, बाप रे बाप, त्राहिमाम त्राहिमाम। और तब कहा जाता है भगवान के शरण में, हे प्रभु हमें रक्षा करो, बचाओ। तब क्या है, अपनी रक्षा के लिए वो पर्व त्योहार मनाता है, पर्व त्योहार मनाता है ना। तो सबसे पहले सर्वोत्सव मनाता है, माँ दुर्गा का आराधना करता है, शक्ति का आराधना करता है। हे शक्ति माँ, हे माँ दुर्गा, हे काली माँ, मुझे इतना ताकत दो, इतनी शक्ति दो कि जितना भी दुख आने वाला है या आ गया है सबको हम जो है सो परास्त कर सके, उसको खत्म कर सके, हरा सके, बाहरी दुश्मन को भी या अंदर वाला दुश्मन को भी। तो 10 दिन का जो है चलता है धका धक धका धक। तो 10 दिन का चलता है, उसके बावजूद भी देखता है आदमी, कह रहे यार इतना करने के बावजूद भी जो है ना मुश्किलात बढ़ने के सिवा घट नहीं रहे हैं। तब उस वक्त के लोग चिंतन किए, मंथन किए, मन में सोचे कि भैया इसका उपाय क्या है। तो सोचा कि ये जो है ना, ये गंदगी के जो अंबार है हमारे घर के भीतर, हमारे घर के आसपास में, हमारे बॉडी में भी,
इस सब गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगता है कि यही की जो गंदगी है ना, इसी में कुछ घुसे हुए हैं जम लोग दुश्मन लोग, जो हमें परेशान करके रखे हुए हैं। हम बार बार बीमार हो रहे हैं। बरसात के बाद बीमारी बढ़ती है, बीमारी बढ़ी हुई है ना। बरसात खत्म होने का, एक तो बरसात में अलग बीमारी होता है, डायरिया होता है, हैजा होता है, कोलरा होता है, तो डायरिया हो जाएगा ऊपर तो कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन बरसात के बाद जो बीमारी होती है उस पर कंट्रोल बहुत मुश्किल हो रहा है करना। सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया, तलेरिया, हैंड टाइफाइड, तो कभी कभी 25-30 भी हो जाता है। बहुत तरह की बीमारियां हैं। तो हमारे पूर्वजों ने इस पर मंथन किया, चिंतन किया, तो कहा कि नहीं, हमें क्या करना है, साफ सफाई करनी है। तो शरद उत्सव के बाद, मतलब दशहरा के बाद, साफ सफाई करने की प्रथा शुरू हुई। आदमी क्या करता है कि 15 दिन तक पूरा सफाई करता है, घर के अंदर का सफाई करता है। हम देखोगे, बाकी कभी करो या ना करो, लेकिन दीपावली के शुभ अवसर पर क्या करते हैं, एक एक चीज को साफ करते हैं। क्या जी, कोशिश करते हैं कि एक भी चीज ऐसा नहीं रहे जिसकी सफाई नहीं की जाए। घर के अंदर का भी, बाहर का भी, अपने शरीर पर जो है वो उसका भी। तो जब सफाई करते हैं तो पेंट का उपयोग करते हैं, चूना का उपयोग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, गोबर से लिपाई करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारा काम करते हैं ना। तो इतना सारा टंड घंट करने से जो सूक्ष्म जीवाणु है, जिनको हम देख नहीं पाते हैं, परंतु वो जो है से कहीं नहीं कि हमारे शरीर पर अटैक करके बुरा प्रभाव डालता है, हमें बीमार करता है, वो सब के सब खत्म हो जाते हैं, सब के सब। लेकिन ये जो सूक्ष्म जीवाणु है, इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने कठजीव होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं कि इतना सारा कुछ करने के बावजूद भी कुछ न कुछ बच जाते हैं, रह जाते हैं। तो उस पर हमारे पूर्वजों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने चिंतन किया कि इनको कैसे नष्ट किया जाए। रिसर्च किया गया। रिसर्च के दौरान पाया गया कि कीट पतंग और सूक्ष्म जीवाणु में यह गुण है कि रात के अंधेरे में कहीं भी लाइट दिखाई देता है तो वे दौड़ करके वहां तक पहुंचते हैं, उस लाइट में जूझ करके अपने आप को उसमें उसके से फाइटिंग करते हुए अपना प्राण त्याग कर देते हैं। तो हुआ कि भाई, सबसे काली अंधेरी रात कब होती है? अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन होती है ना। तो कहा हुआ कि साफ सफाई करने के बाद अमावस्या के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन इतना दिया जलाओ, इतना दिया जलाओ, इतना दिया जलाओ कि बच्चे खुचे हुए जितने भी रोग के कीटाणु हैं सब के सब उसमें झुलस कर हो जाए। तो यहीं से दीपावली का त्योहार शुरू। तब इसका नाम पड़ा, क्या नाम दिया है? दीपावली। दीपावली का मतलब दीप जोड़ औली, औली का मतलब श्रृंखला। दिया जलाते हैं तो कैसे जलाते हैं? सजा करके, कतारबद्ध, सुंदर ढंग से, ताकि देखने में अच्छा लगे। मनुष्य का स्वभाव है ना, किसी चीज को थोड़ा अच्छा सजा करके रखता है ताकि देखने में अच्छा लगे। तो दिया को सजा करके, श्रृंखलाबद्ध, कतारबद्ध करके जब जलाते हैं तो उसको सामूहिक रूप से कहते हैं दीपावली। क्या कहते हैं? दीपावली। तो यह मान्यता हुआ कि जब सारे ये जो बीमारी पैदा करने वाले कीट पतंग, बैक्टीरिया, वायरस नष्ट हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं निगेटिव फोर्सेस, निगेटिव, नकारात्मक शक्तियां, ऋणात्मक शक्तियां। तो सारी ऋणात्मक शक्तियां जब नष्ट हो जाएंगी तो कौन शक्ति वहां पर घुसेगी? क्या बोलते हैं? सकारात्मक शक्तियां, धनात्मक शक्तियां, पॉजिटिव एनर्जी। देखो, कोई भी जगह खाली नहीं है, तुम लोग पता है ना। अगर इस रूम को तुम लोग मानते हो खाली है, नो, इस रूम के अंदर से बेंच डेस्क सारा कुछ निकाल दो और कह देते हो कि खाली है। खाली है क्या? नहीं। कोई भी चीज खाली नहीं है। खाली रहेगा तो रहेगा ही नहीं हो। प्रत्येक खाली जगह में हवा भरा हुआ रहता है, कोई न कोई ऊर्जा रहता है। तो अपने घर के अंदर से, घर के आसपास के सारे निगेटिव एनर्जी को, सारे नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर दोगे तो कौन सा ऊर्जा उसमें आकर भर जाएगा? धनात्मक ऊर्जा। और धनात्मक ऊर्जा जब भर जाएगा, आपका घर जो है धन धान्य से भर जाएगा, खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी,
दुख तकलीफ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा चलेगा।